हेलो। आज हम लोग सीखेंगे कि सम ऑफ एरे एलिमेंट्स इन जावा। सबसे पहले ब्रीफ डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एरे, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एरे, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एरे। एज वी नो, ए वेरिएबल स्टोर्स ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। हम सब लोग जानते हैं कि एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू हम लोग एट ए टाइम स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें 5 वैल्यू स्टोर करना है तो ऑब्वियसली हमें 5 वेरिएबल चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी इंक्रीज करेंगे। Therefore, we need a mechanism to store multiple values at a time in a single variable. Thus, a concept of array came in programming that provides a facility to store multiple values at a time in a single variable. इस प्रकार हमें एक ऐसे वेरिएबल चाहिए, ऐसे मैकेनिज्म चाहिए जिसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यू या हम ये कहें कि मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकें। तो ये कैसे संभव हुआ? तो ये एरे के कॉन्सेप्ट से संभव हुआ। अब हम लोग एरे को डिफाइन कर लेते हैं। एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सिमिलर टाइप। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सिमिलर टाइप, या हम यूँ कहें कि एन एरे इज ए कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स होमोजीनियस डेटा। यानी कि एरे एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करता है, स्पेसिफाई करता है, और उसमें जो हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो सारे वैल्यू सिमिलर टाइप के होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए। दैट मीन्स कि उनका जो डेटा टाइप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब हम आते हैं क्रिएशन ऑफ एरे। हम जावा में जानते हैं कि एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, एरे नेम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर न्यू ऑपरेटर लिखते हैं, डेटा टाइप, ब्रैकेट के अंदर साइज एंड सेमीकोलन। ये हम लोग पहले वीडियो में भी देख चुके हैं। यहाँ पर हम एक बार फिर से ब्रीफली समझाने का कोशिश करें। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम पब्लिक क्लास डेमो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑल्स ब्रैकेट ओपनिंग ब्राश इंट एक्स ब्रैकेट असाइनमेंट ऑपरेटर 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ पर x क्या है? x एक एरे वेरिएबल हमने लिया है, बनाया है, और उसमें जो वैल्यू स्टोर किया है, इनिशियलाइज किया है, वो है 1, 3, 5, 7, 9। यानी कि टोटल 5 वैल्यू हमने इसमें स्टोर किया है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सारे ही वैल्यू इंटीजर टाइप के हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ एरे हम जानते हैं कि हम एक से ज़्यादा वैल्यू, मल्टीपल वैल्यूज़ को एरे में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? सारे ही वैल्यू सेम टाइप का होना चाहिए, यानी कि उनकी डेटा टाइप सेम होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इस केस में, इस प्रोग्राम के अंदर x एक एरे वेरिएबल है और उसमें हमने कितने वैल्यू स्टोर किए हैं? 5। अब ये 5 जो है इस एरे के साइज को बताता है, साथ साथ यह भी बता रहा है कि इसके अंदर हमने 5 वैल्यू स्टोर किया हुआ है। ठीक है। अब हम एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं, इंट सम असाइनमेंट ऑपरेटर 0 सेमीकोलन। ठीक है। उसके बाद हम फॉर लूप चलाते हैं। हम लोग जानते हैं कि एरे में हम फॉर लूप के सहारे एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इंट आई असाइनमेंट ऑपरेटर 0 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल्स टू 4 सेमीकोलन i प्लस प्लस। यानी कि हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे हैं
कि एरे का जो इंडेक्स वैल्यू है ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। एरे का जो इंडेक्स वैल्यू है वो किससे स्टार्ट होता है? जीरो से। अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके इंट्रोडक्शन ऑफ एरे का लेक्चर देख सकते हैं। तो एरे वैल्यू ऑलवेज, इंडेक्स वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इसलिए यहाँ पर हमने फॉर लूप के अंदर i इक्वल टू 0 लिया है और i लेस देन 4, यानी कि टोटल कितने? 5। तो 0 से स्टार्ट किया, 4, i प्लस प्लस, उसके बाद ओपनिंग ब्रास। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर तो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू साइन लिखेंगे, राइट। उसके बाद हम ये देखते हैं कि x ऑफ i हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो x ऑफ i यानी कि x ऑफ 0, तो x ऑफ 0 मतलब कि ये कौन सा वैल्यू देगा हमें? 1। पहला वैल्यू क्या है? 1 है। x ऑफ 0 एलिमेंट में कौन सा वैल्यू स्टोर है? 1 है। अब ये 1 का जो एडिशन है किसके साथ होगा? एक वैल्यू और हमें चाहिए। हम लोग जानते हैं कि एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू तो मिल रहा है, x ऑफ i मतलब 1 तो मिल रहा है। अब 1 किसके साथ ऐड होगा? तो ये एडिशन स्टार्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 ले सकते हैं। तो हमने एक वेरिएबल में 0 असाइन कर दिया, सम नाम का वेरिएबल लिया और उसमें 0 असाइन कर दिया। अब क्या हो गया? 0 प्लस x ऑफ i। अब क्या हो गया? 0 प्लस x ऑफ i। अब ये एडिशन परफॉर्म हो सकता है, यानी कि 0 में कोई नंबर हम ऐड कर सकते हैं। अब ये एडिशन हमारा बैलेंस्ड हो गया। अब इसमें एडिशन परफॉर्म हो गया। तो x ऑफ i में क्या था? वैल्यू 1 था। तो 0 प्लस 1 क्या देगा? 1। अब हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसमें इस रिजल्ट को स्टोर कर सकें। तो हमने क्या लिख दिया? सम इक्वल टू सम प्लस x ऑफ i, यानी कि सम प्लस, पहले राइट साइड देखिए, सम प्लस यानी 0 प्लस 0 का जो प्रीवियस वैल्यू है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि सम असाइनमेंट ऑपरेटर सम प्लस x ऑफ i। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट याद रखिए। यहाँ पर क्या है कि बोथ साइड में, इस असाइनमेंट ऑपरेटर के बोथ साइड एक ही वेरिएबल नेम है। लेफ्ट साइड भी वेरिएबल नेम सम है और राइट साइड भी वेरिएबल नेम सम है। इस तरह के स्टेटमेंट में जब वेरिएबल नेम असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम रहेगा तब ये ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त राइट साइड में जो प्रीवियस वैल्यू है, जो वैल्यू प्रीवियस है वो यहाँ पर आएगा। तो अभी सम का प्रीवियस वैल्यू क्या है? 0। 0 में 0 और 1 दोनों ऐड हो जाएंगे तो न्यू वैल्यू क्या हुआ? 1। फिर से समझिए, सम प्लस x ऑफ i। सम का हम ये कह रहे हैं कि जब इस तरह के स्टेटमेंट में जब इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड वेरिएबल नेम सेम हो तो राइट साइड जो वेरिएबल होता है उसमें प्रीवियस वैल्यू स्टोर होते हैं, यानी कि ओल्ड वैल्यू। तो ओल्ड वैल्यू सम का क्या है? 0 है। तो 0 प्लस x ऑफ i यानी कि 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1। अब ये नया जो रिजल्ट हुआ 1, ये कहाँ स्टोर होगा? एक वेरिएबल चाहिए तो इस सम में स्टोर हो जाएगा। फिर i को इंक्रीमेंट किया। अब यहाँ पर इंट i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। फिर ये चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 4। यस, 1 लेस देन इक्वल्स टू 4, यह अभी भी ट्रू है। ट्रू है तो क्या है? कंट्रोल कहाँ आएगा? सम इक्वल टू सम प्लस x ऑफ i। अब सम का ओल्ड वैल्यू क्या था? अभी 1 प्लस x ऑफ i कितना हो गया? 1। तो 1 में क्या स्टोर है? 3। तो 1 प्लस 3 दैट इज 4। ये 4 कहाँ स्टोर हो जाएगा? लेफ्ट साइड सम में। फिर i के वैल्यू को
इंक्रीमेंट करेगा। आई का वैल्यू कितना हो गया 2। अब फिर चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, यस अगेन इट इज ट्रू, अभी भी ये ट्रू है। ट्रू है तो कंट्रोल कहाँ आएगा, सम बॉडी ऑफ द लूप के अंदर आ जाएगा। सम इक्वल टू सम प्लस एक्स ऑफ आई। सम क्या था, प्रीवियस वैल्यू 2 था। अब यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू क्या था, पहले तो 0 प्लस 1 1 हो गया, उसके बाद 1 प्लस 3 हो गया 4 हो गया। अब 2 में 2 प्लस एक्स ऑफ आई यानी कि 2, तो 2 में कितना वैल्यू है 5 है, तो 4 प्लस 5 दैट इज 9। अब क्या हो गया, 9 किस में स्टोर हो गया, सम में। 9 किस में स्टोर हो गया, सम में। अब आई के वैल्यू को हम बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद ये कितना हो गया 0 1 2 3। अब आई का वैल्यू हो गया 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, अगेन इट इज ट्रू। तो क्या है, सम का ओल्ड वैल्यू कितना है 9, एक्स ऑफ आई कितना है 7, तो 9 और 7 कितना हो गया 16। अब इस सम में कितना वैल्यू स्टोर हो गया 16। अब आई का वैल्यू 4 हो गया, आई प्लस प्लस 3 प्लस 1 4 हो गया। अब आई इक्वल टू 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल्स टू 4, यस इट इज ट्रू। अब यहाँ पर सम इक्वल टू सम प्लस एक्स ऑफ आई, यानी कि सम का ओल्ड वैल्यू कितना था 16, और 16 प्लस 9, एक्स ऑफ आई 4 में कितना 9 स्टोर है, तो 9, तो 16 प्लस 9 25। अब ये 25 कहाँ स्टोर हो गया, सम में स्टोर हो गया। अब फिर आई को बढ़ाया तो आई का वैल्यू हो गया 5, यहाँ आया आई इक्वल टू 5, आई लेस देन इक्वल्स टू 4, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब यहाँ से हमारा कंट्रोल टर्मिनेट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा फॉर लूप से, और सम में जो लास्ट वैल्यू स्टोर हुआ वो कितना हुआ 25। अब यहाँ एसओपी के सहारे हम उस वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स डबल कोट प्लस सम डबल कोट क्लोज, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल youtube.com/c/elearningcs। थैंक यू, e-learning CS, थैंक यू।